जय जिनेन्द्र। आगे के पाठ में अभी हम जाएंगे, आज का आगे का तो वो है चरम अचरम। हमने प्रथम अप्रथम किया, अब है चरम अचरम। जैसे पहला और बार बार मिलने वाला, ऐसे ही अंतिम और फिर से बार बार मिलने वाला, ऐसे ही चरम और अचरम आएगा। चरम अचरम का हम मतलब समझेंगे। पहले तो चरम यानी कि जो स्थान में जो भाव अंतिम है वो हो गया चरम, बराबर। तो जो स्थान में जो भाव अंतिम है, जैसे कि सिद्ध गति के जीव सिद्ध गति में पहुंच चुके हैं, अब ये अंतिम है तो सिद्ध गति हो गई चरम। अब ये फिर से प्राप्त नहीं होने वाली, इसीलिए चरम नहीं। अगर वो फिर से प्राप्त ना होने वाला हो तो चरम, और फिर से जो अथवा जो भाव का अंत हो जाए तो वो भी है चरम। अब सिद्ध भाव का अंत नहीं होने वाला, इसलिए सिद्ध गति यहाँ नहीं आई। चरम दो प्रकार से है, दोनों को एक ही समझना है। जो स्थान में जो भाव अंतिम है वो चरम, और फिर से प्राप्त ना होने वाला है वो भी चरम, और जो भाव का अंत होने वाला है वो भी चरम। चरम यानी अंतिम। चरम का अर्थ ही है अंतिम, अंतिम भाव तो चरम, बराबर। तो सिद्ध गति ये अंतिम है मगर ये खत्म होने वाला है ऐसा नहीं, बराबर। सिद्ध गति अंतिम भाव भी है, फिर से प्राप्त नहीं होने वाला भी है, पर इसका अंत होगा तो भी चरम, तो सिद्ध गति का तो अंत होगा ही नहीं, इसलिए सिद्ध के जीव यहाँ नहीं है। ये मनुष्य के जैसे कि श्रेणिक राजा नरक में गए हैं, अंतिम नारकी है, अब नारकी का भाव फिर से नहीं मिलने वाला, तो वो चरम नारकी कहा जाए। मनुष्य में अब इसके बाद जैसे गौतम स्वामी और सब, अब वो भाव उनका चरम मनुष्य भाव। क्षणिक राजा का चरम नारकी का भाव है अभी, लेकिन इनका भाव है चरम मनुष्य। गौतम स्वामी और बहुत सारे दूसरे केवली भगत जो इसी भाव में मोक्ष गए। ठीक है, तो जो आपका अंतिम है अब ये खत्म हो जाएगा तो वो है चरम। अब सिद्ध में अंतिम है वो बात सही है, लेकिन सिद्ध खत्म हो जाएगा ये नहीं। इसलिए सिद्ध के जीव और चरम, ये चीज आपको दोनों याद रखनी। भाव शुरू होगा, अब ये वापस नहीं मिलने वाला है तो भी चरम, ठीक है। और ये आपका खत्म हो रहा है तो भी चरम, अंतिम भाव है तो चरम, दोनों के हिसाब से ये चरम आएगा। अब सिद्धों का कथन है वो सामान्य जीवों की तरह। जीव क्या है? जैसे कि आत्मा, जीव यानी आत्मा, आत्मद्रव्य, केवल नितांत आत्मद्रव्य। जीव कैसे है? चरम नहीं है, अचरम है। जीव चरम नहीं है, जीव अचरम है। कैसे? क्योंकि जीवत्व कभी भी खत्म नहीं होने वाला, द्रव्य से आत्मा कभी भी खत्म नहीं होगा। या तो वो संसारी आत्मा कषाय आत्मा बनकर रहेगा, या तो वो सिद्धात्मा बनकर लेकिन आत्मा द्रव्य द्रव्य से कभी खत्म नहीं, तो वो अचरम है। क्योंकि अगर सिद्धात्मा को आपने चरम जान लिया तो वो कब खत्म हो सकता है? चरम का अर्थ अंतिम। आत्मा का अंतिम स्थान वो जरूर है, लेकिन आत्मा खुद चरम है। सिद्धत्व अचरम, बराबर। सिद्धत्व अचरम, जैसे आत्मा भी अचरम, जीव खुद अचरम। तो सिद्ध तो मात्र जीव हो चुका है, सिद्धत्व मात्र जीव हो चुका है, इसलिए वो अचरम, बराबर। तो जीव की दृष्टि से जीव अचरम है तो सिद्धात्मा अवश्य अचरम है, क्योंकि सिद्धात्मा नितांत आत्मद्रव्य। हाँ, उसके बदले जैसे नरक है तो चरम भी हो सकती है, अचरम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर श्रेणिक राजा जैसा जीव जो अभी नारकी में है, दूसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले हैं, तो अब इनके लिए ये अंतिम भव हो गया, इसलिए वो चरम नरक भव हो गया, उनके लिए ये चरम हो गया, बराबर। और चरम किसके लिए? जो बार बार वापस आने वाले हैं। आज नारकी में है, बाहर निकलेंगे फिर से कभी वापस नरक में जाएंगे, फिर से बाहर निकलेंगे फिर से नरक में जाएंगे, तो वो होगा अच्छा। इसलिए नारकी से लेकर तिर्यंस योनि, नरक योनि, मनुष्य योनि, वैमानिक देव, सब चरम भी हो सकते हैं, अचरम भी। ऐसे ही मनुष्य में भी बता दिया कि गौतम स्वामी आदि बहुत सारे केवली भगवान जो इसी भव में मोक्ष गए हैं, तो उनके लिए ये अंतिम मनुष्य भव था चरम। और अब ये मोक्ष में चले गए हैं, सिद्धात्मा बन चुके हैं, तो सिद्ध गति उनके लिए हो गई अचरम।
तो सिद्ध गति अचरम ही है, आत्मा जीव अचरम ही है। मात्र मनुष्य से लेकर तिर्यन से लेकर सारे देवलोक वैमानिक तक सारे जीव चरम भी हुए, अचरम। 24 दंड के जीव चरम अचरम दोनों, बराबर। आओ अब आहारक द्वार, अब ये दूसरा द्वार है आहारक द्वार। आहारक द्वार उसमें भी चरम अचरम। आहारक जीव कदाचित अचरम, कदाचित चरम। जो जीव मोक्ष चले गए वो अचर, और वो चरम, मोक्ष चले गए वो चरम है, ये उनका आहारक अंतिम भोग था, मोक्ष जाने वाले उसी भोग में। और जो जीव मोक्ष नहीं जाने वाले हैं तो वो आहारक भाव की दृष्टि से अचरम। अनाहरक, अनाहरक में सिद्ध के जीव शादी अनंत होने से अचरम, परंतु नरकादि संसारी जीवों की अपेक्षा से कदाचित चरम कदाचित अचरम, क्योंकि अनाहरक भाव तो वहां भी होता है कुछ समय तक। विग्रह गति नरक विग्रह गति में है तो अनाहरक ही प्राप्त हुआ। अब वो जीव वापस फिर कभी भी नार की प्राप्ति नहीं करने वाला, तो वो अचरम हो गया ना, कि अभी यहाँ वापस, तो ये चरम हो गया, चरम अनाहरक भाव, क्योंकि अब उसको कभी भी अनाहरक नारकी का अनाहरक नहीं होना है, बराबर। इसीलिए अब भव सिद्धिक जीव, भव सिद्धिक जीव अचरम नहीं होता, चरम ही होता है उसी भव में। अगर आप इसी भव में मुक जाओगे तो चरम। अभव सिद्धि वो अचरम, अभव सिद्धि अचरम क्यों? क्योंकि अभव सिद्धि को कभी भी ये संसार से बाहर नहीं निकल, वो अपने अभव सिद्धि की गणना में कभी नहीं आने वाला। तो भव सिद्धि को दोनों आया, चरम भी हो सकता है अचरम भी हो सकता है, लेकिन अभव सिद्धि अवश्य अचरम, अवश्य अचरम। ऐसे ही नो भव सिद्धि नो अभव सिद्धि जीव, वो भी अवश्य अचरम। और सिद्ध गति के जीव वो भी अवश्य अचरम, जीव वो भी अवश्य अचरम। ठीक है, तो जीव अचरम, सिद्ध गति के जीव अचरम, नो अभवी नो भवी वो भी अचरम, ये तीनों अचरम। भव सिद्धिक जीव मोक्ष जा सकते हैं तो भवीपना का अंत होगा, इसलिए वो चरम। पर वो भव में नहीं हो सकता है, बार बार उसको अभिभव लेना है, बाकी तो कदाचित अचरम। अभव सिद्धिक अभवी का मोक्ष होता ही नहीं, इसलिए वो अचरम, वो कभी भी चरम नहीं। नो अभव सिद्धिक नो भव सिद्धिक जीव, तो वो सिद्ध हो गए, तो सिद्ध हो गए तो अचरम। और जो वो जीव है जो जाति भव्य है तो वो भी अचर, क्योंकि वो भी अब उनका अंतिम भव तो कभी आना ही नहीं। आओ संगनी द्वार, संगनी और संगनी दोनों जीव आहार के समान लेना है, नो संगनी नो असंगनी, बराबर। सिद्ध और जीव सिद्ध और जीव और सिद्ध अचर, नो संगनी नो असंगनी जीव और सिद्ध दोनों, नो संगनी नो असंगनी अवश्य अचर। संगनी चरम जीव जो मोक्ष जा सकते हैं वो संगनी, चरम अचरम वो भी दोनों, वो भी दोनों। अगर मोक्ष चले गए तो संगनी का अंत हो गया, तो वो संगनी चरम हो गया उस अपेक्षा से। और जो नहीं जा रहे हैं वो अपने आप अचर, अचरम। आओ सिद्ध गति में नो संगनी नो असंगनी सादी अनंत। अब ये यहाँ नो संगनी नो असंगनी रहने वाले, उसका अंत नहीं होने वाला। केवली मनुष्य में नो संगनी नो असंगनी चरम है, क्योंकि अभी भी उनका भोग चल रहा है, पर ये अंतिम है इसलिए वो चरम है। सिद्ध के जीव अचरम है, लेकिन केवली भगवान चरम है, इसका अंत होने वाला है, तो उसमें भी चरम भी आ गया अचरम भी आ गया, बराबर। पर नो संगनी नो असंगनी जाति भव्य के मामले में भी जाएंगे, समुच्चय जीव, समुच्चय जीव, बराबर। तो वो भी अचरम, उनका अंतिम भोग कभी बाहर ही आनी ही नहीं की अंतिम भोग। सलेशी से लेकर शुक्ल लेशी, छह के छह लेशिया वाले, जिसको जो लेशिया है वो भी चरम अचरम दोनों। अगर अंतिम भव है तो
अचरम, बाकी चरम। तो सलेशी में अनादिकाल से जीव तो सलेशी है ही, पर जब वो मोक्ष जाएंगे तब उसका अंत हो जाएगा, इसलिए वो चरम। जो मोक्ष नहीं जाते हैं वो अचरम। और अलेशी में ये सलेशी की बात है। अब अलेशी की बात में सीधे भगवंत आएंगे तो वो अचरम, क्योंकि उसका कभी अंत नहीं होने वाला। परंतु मनुष्य में तो अलेशीपणु चरम है, अंतिम 13वें गुंठाने में रहे हुए। अब छठा द्वार है सम्यक दृष्टि का। तो सम्यक दृष्टि में भी चरम अचरम, मिथ्या दृष्टि में चरम अचरम, और मिश्र दृष्टि में भी चरम अचरम दोनों। तो सिद्ध सम्यक दर्शन अचरम, सिद्ध भगवान का सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, वो अचरम, क्योंकि वो सम्यक दर्शन से कभी भी गिरने वाले नहीं। सम्यक दृष्टि नारकी नरक भव में सम्यक दर्शन को पुनः प्राप्त नहीं करेगा। उस अपेक्षा से, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से चरम, और अगर उससे भिन्न हो तो वो अचरम, मतलब नरक में भी चरम अचरम। सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन को जो प्राप्त कर सकता है वो हो गया चरम, क्योंकि ये खत्म हो सकता है। पर जब जो भव में खत्म हुआ वहां चरम, बाकी तो अचरम ही रहेगा, बराबर। और जो जीव कदापि मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला ही नहीं, ऐसे जीवों का मिथ्यात्व अचरम, वो उनको चरम अचरम दोनों नहीं आएगा। मिश्र दृष्टि में भी मिथ्यात्व सहित, जो भी मिथ्यात्व सहित है वो चरम, और जो उससे उल्टे हैं वो अचरम। मिश्र दृष्टि में जो जीव मिश्र दृष्टि का त्याग करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष में जाने वाले हैं वो चरम, उस भाव, क्योंकि अब उनको वापस मिश्र दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, परंतु बार बार आएगी जाएगी तो वो अचरम। मिश्र दृष्टि पंचेंद्रिय में ही होती है, बाकी नहीं। ठीक है, एक इंद्रिय को छोड़कर शेष 19 दंडक में सम्यक दृष्टि होते हैं, क्योंकि आगम अनुसार एक इंद्रिय में शास्वादन संकेति नहीं होती, बराबर। एक इंद्रिय में शास्वादन तो होगा ही नहीं, शास्वादन संकेति एक इंद्रिय में नहीं जाए। एक इंद्रिय को छोड़कर बाकी सारे 19 दंडक, देखिए दंडक 24 है, तो 24 में से 5 एक इंद्रिय छोड़ दो, पांचों एक इंद्रिय में सम्यक दृष्टि नहीं होती, नहीं होते। बाकी एक इंद्रिय के अलावा बाकी सभी में सम्यक दृष्टि जीव होती। शास्वादन संकेति की बात, एक इंद्रिय में शास्वादन संकेति नहीं होते, ये शास्वादन संकेति की बात, बराबर। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव भी अगर होंगे तो बेंद्र तेंद्रिय चौरेंद्रिय में भी नहीं मिलेंगे, सम्यक दर्शन उसमें होता नहीं है। शास्वादन जरूर मिलेंगे, शास्वादन मिश्र दृष्टि है, वो मिथ्यात्व भी है संकित भी है। मात्र संकित जीव आपको पंचेंद्रिय में ही मिलेंगे। संयत द्वार, संयत और संयत, संयत जीव मोक्ष प्राप्ति को करने वाले होने से पुनः संयम प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए वो चरम। और जो जीव एक बार संयम भाव से पतित हो जाए और पुनः संयम प्राप्त करने वाले हो तो वो हो गए पश्चात, बराबर। समुच्चय, क्योंकि बहुत बहुत सारे जीव सम्यक दर्शन गिरते हैं वापस आता है, गिरता है वापस आता है। 9,000 बार जगन्य से 9,000 बार सम्यक दर्शन आ जा कर सकते। समुच्चय जीव में एक मनुष्य को संयम, एक समुच्चय जीवों में मात्र एक मनुष्य को ही संयम प्राप्त होता है, अन्य किसी को नहीं। मात्र मनुष्य ही संयम प्राप्त कर सकता है, बराबर, बाकी किसी को नहीं। संयत और असंयत जीव देशवीरती है ये। संयत असंयत यानी एक तो असंयत पहला, बराबर, अविति सम्यक दृष्टि, चौथे गुंठाना, और पांचवा देशवीरती संयत असंयत दोनों। वो है
चरम और अचरम दोनों प्रकार के हैं। जो जीव असंयतपना का अंत करके संयतपना प्राप्त करता है, उसकी अपेक्षा से असंयत भाव चरम है। और जो जीव असंयतपना का कदापि अंत नहीं करेगा, उसकी अपेक्षा से ये अचरम, ये मिथ्यात्वी हो गए, जो असंयतपना को कभी भी त्याग नहीं, अंत नहीं कर पाए। तो मिथ्यात्वी के लिए ये अचरम है ना, अंतिम अंत कभी नहीं आने वाला है। इसी तरह देशवृत्तिपना, श्रावकपना, वो भी चरम अचरम दोनों होता है। और देशवृत्तिपना मनुष्य जीव, परु जीव में, तिर्यंच पंचेंद्रिय में और मनुष्य में, तीनों में होता है। देखिए जीव में भी होता है, कोई भी सामान्य जीव में देश वृत्तिपना होता है, थोड़ी सी वृत्ति हो सकती है, मतलब सर्व जीव में हो सकती है, तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी हो सकती है और मनुष्य में भी हो सकती है। बराबर। नो संयत, नो असंयत, नो संयत असंयत, ये सिद्ध गति के बताए हैं, वो अचरम होते हैं, क्योंकि सिद्धत्व नित्य होता है। ये तो आगे आ गया है। अब वापस ये नो संयत असंयत है, जो जाति भरे जीव के लिए बात है, तो उनमें तो ये अचरम ही होगा। अब सकषाई, कषाय द्वार, सकषाई की बात है। जो जीव कषाय का सर्वथा त्याग करके सर्व कर्म का क्षय कर कर मोक्ष जाने वाले हैं, वो हो गए चरम, और बाकी के सारे अन्य अचरम। ऐसे ही अकषाई, तो जो सिद्ध भगवान, सिद्ध के जीवों को अकषाई भाव साधी अनंत है, इसलिए वो हो गए अचरम। मनुष्य में भी 13वें गुंठाने में रहे हुए जीव, वो भी वो उनके लिए अब जो अकषाई भाव है, वो अब साधी अनंत आ गया है, इसीलिए वो भी अचरम, अब वो वापस प्राप्त नहीं करेंगे। बराबर। तो मनुष्य में कोई ऐसे भी है जो आकर्षण भाव को वापस प्राप्त करके फिर से नीचे गिरेंगे, तो वो हो गए चरण। आओ, ज्ञान, ज्ञान द्वारा, ज्ञानी का कथन यहाँ किया है, सम्यक दृष्टि की तरह ही किया है। अभिनिबोधि ज्ञान से मन प्रयोग ज्ञानी, अभिनिबोधि ज्ञान से मन प्रयोग ज्ञानी देखना है। और केवल ज्ञानी का कथन नो संज्ञ नो असंज्ञ के समान है। कैसे? तो ज्ञानी का चरम और अचरम, सिद्धों का ज्ञान चरम है, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, इसलिए उनका ज्ञान साधी अनंत। अब ये चरम है, हमेशा रहने वाला है, अंतिम है। अचरम, चरम होता तो चला जाता, वो चला जाने वाला नहीं, बाकी सारे जीवों को चला जाने वाला है। से सर्व जीवों जो ज्ञान सहित नरकादि प्राप्ति पुनः, अब जिनको ये पुनः असंभव है, वो चरम, क्योंकि अब इनको ये अंतिम आया हुआ है, इसलिए चरम, बाकी सबको चरम। चरम अचरम वैसे तो दोनों आएगा, क्योंकि नरक आदि में वापस आता भी है और चला भी जाता है। फिर से सम्यक दर्शन कुछ समय के लिए आएगा, फिर चला जाएगा, या चला जाएगा फिर आ जाएगा। मति ज्ञान आदि चार ज्ञान वाले चरम और अचरम दोनों होते हैं। मति ज्ञान आदि, बराबर। जैसे कि जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होने से मति ज्ञान, अब वापस मति ज्ञान नहीं आने वाला, तो वो चरम है। शेषाचरम, केवल ज्ञानी अचरम होते हैं। अज्ञानी चरम और अचरम, जो जीव अज्ञान भाव का नाश करके ज्ञान लेकर क्रमशः मोक्ष में जाने वाले हैं, उनको ये अज्ञान भाव चरम, मगर जो जाने ही वाले नहीं, उनके लिए अचरम। अब है 10वां योग द्वार, सहयोगी चरम। जो जीव सहयोगी पने को छोड़कर अयोगी लेकर मोक्ष जाने वाले हैं, तो वो सहयोगी चरम हो गया। और जो मोक्ष नहीं जाने वाले हैं, वो अचरम हो गया। अयोगी की बात है, 14वें गुण ठाने में रहे हुए मनुष्य, वो अयोगी है, और सिद्ध भगवान वो भी अयोगी है, तो वो दोनों, उसमें से जो 14 गुण ठाने में है, वो चरम है, क्योंकि ये उनका अंतिम है, मनुष्य खत्म होने वाला है, पर सिद्ध भगवान अचरम। उपयोग द्वार, साकार उपयोग अनाकार उपयोग जीव अनाहरक के समान।
साकार उपयोग अनाकार उपयोग सिद्ध के जीव में दोनों उपयोग हमेशा रहना वाला है। साकार भी आकार भी। साकार तो है ही, क्योंकि उनका जो ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो साकार है। वो देख सकते हैं, सर्व पदा पर्याय पदार्थ सबको देख सकते हैं। और अनाकार इसीलिए है कि वो उनका जो भी है वो आकार युक्त, उनका शरीर ही आकार युक्त नहीं है ना, वो अनाकार। इसलिए दोनों उपयोग उनको रहने वाला है, इसलिए वो अचरम हमेशा रहेगा, अभी कभी नहीं जाएगा। पर नरक आदि की अपेक्षा से कदाचित चरम कदाचित अचरम। वेद द्वार क्षणिक राजा को अचरम, चरम, बाकी सब ऐसे वापस जाने वाले हैं उनके लिए अचरम। जो जीव सवेदीपना छोड़कर अवेदी पामकर मुक्त जाते हैं, उस अपेक्षा से सवेदी चरम और उससे भिन्न जीवों को अचर। तीनों वेद में इस रीते लेना। अवेदी की बात को, जो तीनों में से किसी वेदी नहीं है, सिद्ध के जीव, अवेदी साधी अनंत, इसलिए अचर। और मनुष्य में जो मोक्ष जाने वाले वो भी अवेदी बन चुके। इसीलिए क्योंकि नाम कर्म का क्षय हो चुका है, तो अब ये अंतिम उनका वेद है। ये भव का पुरुष वेद है, वो या स्त्री वेद है, वो अंतिम, इसलिए वो अवेदी बन चुके हैं, अब वापस नहीं प्राप्त करेंगे, इसलिए वो उस अपेक्षा से ये चरम है, ये अंतिम। वो द्रव्य से वेद अंतिम चरम, मगर भाव से तो वो वापस आने वाला भी नहीं है वेद, भाव, इसीलिए अचरम, तो वो दोनों हो गए। सशरीरी चरम शरीरी जीवों का सशरीर चरम, अंतिम वो है उनका चरम। और जो अचरम है, बार बार आएंगे, उनका शरीर भाव अचरम। अशरीरी सिद्ध के जीवों के लिए भी ये साधी अनंत भाव होने से अचरम। अब आगे पर्याप्त द्वार, पर्याप्ति द्वार। 5 पर्याप्तियों से पर्याप्त और 5 अपर्याप्तियों से अपर्याप्त। पर्याप्तियों से पर्याप्त पांचों, और पांचों अपर्याप्ति के कारण वो अपर्याप्त। जो भाव पुनः प्राप्त होगा वो अचरम, और जो भाव अब नहीं होने वाला है वो चरम, और जो हमेशा वही रहने वाला है वो भी अचरम। अब मोक्षगामी जीवों की अपेक्षा से पर्याप्ति अपर्याप्त भाव चरम, और उसके भिन्न के लिए अचरम। चल, तो इस प्रकार से चरम अचरम भी 14 द्वार में लिया है, वो आपको डिटेल से ये समझ में आ गया होगा। अब इसके जो पर्याप्ति जो है शॉर्ट में, जिसे पहले बताया था, प्रथम प्रथम इस प्रकार से चरम चरम में फिर से बोल रही हूँ, पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। जैसे कि जीव द्वार में समुच्चय जीव अचरम, 24 दंडक के जीव कदाचित चरम कदाचित अचरम, और सिद्ध के जीव अचरम। दूसरा द्वार है आहारक, आहारक 24 दंडक के जीव कदाचित चरम कदाचित अचरम, अनाहारक जीव 24 दंडक के, वो भी कदाचित चरम अचरम, और सिद्ध के जीव अचरम। फिर भवी द्वार में तीसरा भवी द्वार भव सिद्धिक 24 दंडक के जीव चरम, अभव सिद्धिक 24 दंडक अचरम, नो भव सिद्धि नो अभव सिद्धि सिद्ध के जीव अचरम। फिर चौथा संगनी द्वार, संगनी असंगनी 24 दंडक कदाचित चरम कदाचित अचरम, नो संगनी मनुष्य चरम, नो संगनी नो असंगनी सिद्ध के जीव अचरम। लेश्या सलेशी 6 लेशिया वाले 24 दंडक के जीव कदाचित चरम कदाचित अचरम। फिर अलेशी जीव सिद्ध के, वो है अचरम। हाँ, आड़ा करते और वो बारी भी बंद करते, बारी भी ऊपर चढ़, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी। अलेशी सिद्ध के जीव अचरम, अलेशी मनुष्य के जीव चरम। फिर छठा दृष्टि द्वार, उसमें सम्यक दृष्टि जीव जो 19 दंडक के हैं, पहले एक इंद्रिय के अलावा, पांचों एक इंद्रिय के अलावा बाकी सारे जीव कदाचित चरम कदाचित। फिर सम्यक दृष्टि सिद्ध के जीव अचरम। फिर मिथ्या दृष्टि 24 दंडक के जीव
कदाचिच्चरम कदाचित्। और मिश्र दृष्टि 16 दंडक के जीव, कदाचिच्चरम कदाचित्। संयत जीव मनुष्य के, कदाचिच्चरम कदाचित् अचरम। असंयत जीव 24 दंडक के, कदाचिच्चरम कदाचित् अचरम। संयता संयत जीव तिर्यंश पंचेंद्रिय मनुष्य के, कदाचिच्चरम कदाचित्। और नो संयत नो असंयत सिद्ध के जीव चरम अचरम। सिद्ध के जीव मात्र अचरम। कषाय सकषाय 24 दंडक के सभी जीव, कदाचित चरम कदाचित अचरम। 4 कषाय 24 दंडक के, वो भी कदाचित चरम कदाचित अचरम। अकषाई जीव मनुष्य, कदाचित चरम कदाचित अचरम। और अकषाई सिद्ध अचरम। 9वां द्वार ज्ञान का प्रथम 4 ज्ञान 19 दंडक में पहले 4 ज्ञान है। 19 दंडक की बात की है। पहला 4 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान, वो एक इंद्रिय के अलावा सबको होता है, अंदर पड़ा हुआ भी होता है। कदाचित चरम कदाचित अचरम, अंदर पड़ा हुआ ही होगा ना, सीधी बात। केवल ज्ञान मनुष्य को चरम, केवल ज्ञान जीव सिद्ध को, जीव को और सिद्ध को अचरम। 3 अज्ञान जीव को और 24 दंडक को, कदाचित चरम कदाचित अचरम। समुच्चय ज्ञानी 24 दंडक को, कदाचित चरम कदाचित अचरम। समुच्चय अज्ञानी 24 दंडक, कदाचित ज्ञानी कदाचित। 10वां द्वार है योग, सहयोगी तीनों योग, मन योग, वचन योग, काय योग, 24 दंडक को, कदाचित चरम कदाचित अचरम। अयोगी को, अयोगी गुण ठाना वाले मनुष्य को चरम, और अयोगी जीव को और सिद्ध गति को, जो अयोगी है वो है अचरम। उपयोग, दोनों उपयोग, जीव को भी और 24 दंडक को भी, कदाचित चरम कदाचित अचरम। साकार उपयोग अनाकार उपयोग, दोनों उपयोग सिद्ध भगवान को अचरम। वेद सवेदी तीनों वेद 24 दंडक को, कदाचित चरम कदाचित अचरम। अवेदी जीव और मनुष्य को, कदाचित चरम कदाचित अचरम। अवेदी सिद्ध भगवंत को अचरम। शरीर सशरीरी जीव 24 दंडक को, कदाचित चरम कदाचित अचरम। 5 शरीरी जीव योग्य दंडक को, कदाचित चरम कदाचित अचरम। अशरीरी सिद्ध भगवान को अचरम। उसके बाद 5 पर्याप्ति जीव को और योग्य दंडक वालों को, कदाचित चरम कदाचित अचरम। और 5 अपर्याप्ति जीव को और योग्य दंडक वालों को, कदाचित चरम कदाचित। इस तरह से 18 शतकोश का पहला उद्देश्य पूर्ण हुआ। चरम अचरम, प्रथम अप्रथम बहुत इंपॉर्टेंट था। 24 दंडक के सभी जीवों को बहुत ही विस्तृत डिटेल से सब समझाया है, और ये हमको बार बार सुनना पड़ेगा इसको, अगर हमें ठीक से समझना होगा तो। बराबर। अब 18वां शतक है, दूसरा उद्देश्य है, नाम है विशाखा। विशाखा नगरी है, इसलिए उसका नाम भी विशाखा है। विशाखा नगरी में भगवान का समोसरण रचा गया है, और उस समय में यहाँ पर बहुपुत्रिक नाम का एक उद्यान है, और उसमें परमात्मा की समोसरण हुई। वहां प्रभु पधारे, परिषदा इकट्ठी हुई, और वहां समोसरण के समय, उस काल में, उस समय में शक्र यानी कि इंद्र, देवराज, देवेंद्र, शक्रेंद्र आए, वज्रपाणी, पुरंदर आदि उनके विशेषण है, वो आए, दिव्य यान में बैठकर आए, और यहाँ अभियोगी के देव भी उनके साथ थे। इंद्र ने 32 प्रकार की नाट्य विधि बताई। इंद्र ने 32 प्रकार की नाट्य विधि, जो भी 32 नाट्य विधि थी वो उनके अभियोगिक देव ही बताएंगे, इंद्र को खुद कुछ नहीं करेंगे। तो सब आए, 32 प्रकार की नाट्य विधि वो सब बताए उन्होंने समोसरण में, और फिर जिस दिशा में आए थे वो दिशा में वो वापस गए। तो ये हुआ, इतना कुछ हुआ। वैमानिक देवों के विमान 2 प्रकार के होते हैं। एक विमान में वो अपने परिवार सहित आवास रूप रहते हैं, और दूसरे प्रकार के विमान उनके मुसाफरी के होते हैं, उनको यान विमान कहा जाता है उनको। तो यहाँ पर वो यान विमान लेकर आते हैं, आवास का विमान तो लेकर आएंगे नहीं। बराबर। तो प्रभु, ये इंद्र आकर गए हैं। प्रभु को गौतम स्वामी ने एक प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, ऐसा क्या कारण है
कि शक्रेंद्र को ये दिव्य रुद्धि सम्मुख हुई है। शक्रेंद्र आकर गए, गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या कर्म था, क्या पुण्य बल था कि ये शक्रेंद्र को ये ऐसी दिव्य रुद्धि प्राप्त हुई। तब प्रभु कह रहे हैं कि अ, उस काल, ये जो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नाम के नगर में उस काल और उस समय में सहस्त्र आम्रवन ऐसा उद्यान था। उसमें कार्तिक नाम के सेठ रहते थे। कार्तिक सेठ की ये बात। और वो धनिक थे, अपराभूत थे, वणिकों में उनको अग्रस्थान मिला था, और वो अनेक कार्य और कारणों में पूछने योग्य चक्षु रूप थे। वो बहुत ही माहिर थे। ऐसे कार्तिक सेठ 1008 व्यापारी और के ऊपर अधिपत्य भोग रहे थे, और अपने पूरे कुटुंब के ऊपर अधिपत्य भोग रहे थे। और साथ में वो जीव अजीव आदि तत्वों के ज्ञाता भी थे, और वो श्रमण उपासक, धार्मिक थे, श्रमण उपासक थे, जीव अजीव सबका वो जानने वाले थे। उस समय मुनि सूरज स्वामी के पास वो जाकर धर्म कथा श्रवण करते थे। ये मुनि सूरज स्वामी के समय की बात, बराबर। तो वहां एक बार ऐसा हुआ कि वो नगर में मुनि सूरज स्वामी तीर्थंकर पधारे, और प्रभु आए तो कार्तिक सेठ उनके भगवान के पदार्पण को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, और वो सुदर्शन सेठ के समान वंदन करने के लिए निकले। और आगे आ गया है वह विवरण वही। तो वो वंदन करने के लिए आए, प्रभु के पास आए, वंदन नमस्कार किया, और मुनि सूरज स्वामी भगवान ने उनको महान परिषदा, अपनी महान परिषदा जो बैठी थी वहां, कार्तिक सेठ को एक धर्म कथा कही। परिषद वापस पूरी हो गई। और अब कार्तिक सेठ ने भगवान से जो भी सुना उसका अवधारण किया। धार्मिक थे, धर्म सुना, बहुत ही प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। और उन्होंने कहा कि प्रभु को हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपका प्रवचन यथार्थ है। मैं मेरे 1008 मित्रों को पूछूंगा जो मेरे व्यापारी हैं, और मेरे ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंपूंगा, और मैं आपके पास प्रवज्जित होना चाहता हूँ। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब प्रभु ने कहा कि हे देवानुप्रिय, आपको जो सुख लगे वो करो, और वो धर्म साधना में विलंब ना करो। प्रभु हमेशा यही बात बताते हैं कि जो आप, जिसमें आपको सुख लगे वो करो, पर विलंब ना करो। धर्म साधना करनी हो तो बिल्कुल विलंब ना करो। अगर आपको उसी में सुख मिल रहा है तो वो कार्य आप तुरंत करो, विलंब ना करो। धर्म साधना में कभी भी विलंब नहीं करनी चाहिए। कार्तिक सेठ ने उस धर्म परिषद से बाहर निकलकर अपने घर गए। घर आकर उन्हें 1008 व्यापारी मित्रों को उन्होंने बुलाया, और इस प्रकार से कहा कि मैंने अरियन प्रभु से, मुनीश्वर स्वामी से धर्म सुना है। मुझे वो बहुत ही विशेष इष्ट और विशिष्ट इष्ट लगा है, मुझे प्रिय लगा है। और मैं संसार के ये धर्म सुनने के बाद मैं इस संसार के भय से उद्विग्न हुआ, और मैं उनके पास जाकर प्रज्ञा अंगीकार करना चाहता हूँ। आप क्या प्रवृत्ति करना इच्छते हैं? मैं तो जा रहा हूँ, मैं ये करूंगा। आपको क्या प्रवृत्ति करनी है? आपको क्या इष्ट है? आप में क्या क्या सामर्थ्य है? क्या आप भी मेरे साथ ये प्रवृत्ति करना चाहोगे? देखिए, मित्र मंडल है, इसीलिए मित्र को साथ में लेकर जाना, हर एक मित्र साथ में कार्य करते हैं, वो समझने की बात। तो उन्होंने मित्रों को पूछा, 1008 मित्र हैं उनके, पूछा कि क्या आप भी मेरे साथ ये कार्य करना चाहते हो? कार्तिक सेठ ने कहा, हे देवानुप्रिय, जो आप संसार का त्याग कर कर प्रवज्ञा ग्रहण करोगे तो। अब मित्रों कह रहे हैं कि हे देवानुप्रिय, अगर आप संसार का त्याग करोगे, आप प्रवज्ञा ग्रहण करोगे, तो हमारे लिए यहाँ कोई दूसरा आलम्बन अब कौन रहेगा? आप चले जाओगे, हमारे लिए और कोई आलम्बन रहेगा ही नहीं। फिर कौन आधार बनेगा? बराबर। और हमको रोकने वाला भी कौन होगा? अगर हम आपके साथ आना चाहते हैं तो हमको रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे आधार हो। हम भी संसार के भय से उद्विग्न हो ही गए हैं, और हमें भी ये जन्म मरण से भय लग रहा है। हम भी ये सोच रहे हैं कि बार बार जन्म, दूसरा जन्म होगा, पता नहीं क्या होगा, हम लोग क्या बनेंगे। हमको भी ये शंका है, हम भी इससे भयभीत हुए। और इस कारण से हम अपने आप को आपके साथ आकर आगारवास का त्याग करके अरियन मुनि सूरज स्वामी के पास मुंडित होकर
प्रवचन ग्रहण करना चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलो। પછી કરો, થોડીક વાર રહીને કરું। हाँ, तो मित्रों ने तो ये बता दिया कि भाई हम कुछ समय के बाद हम भी ये संसार के भय से उद्विग्न हुए हैं, तो हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। हमारे लिए कोई आलम्बन दूसरा नहीं, आप ही आलम्बन हो, और ना ही हमको कोई रोकने वाला है, तो हम आपके साथ जरूर आएंगे। इस प्रकार से मित्रों ने कह दिया। कार्तिक सेठ ने भी उन मित्रों को बोला कि हे देवानुप्रिय, अगर आप सब भी संसार के भय से उद्विग्न हुए हो, तो मेरे साथ अरियंत प्रभु श्री मुनि सूरज स्वामी के पास जाकर प्रवज्ञा ग्रहण करने की इच्छा अगर आप सबकी भी हुई है, तो आप सब अपने अपने घर जाओ। घर जाकर विपुल प्रमाण में भोजन पानी सब तैयार कराओ, और मित्र ज्ञातिजन सबको आमंत्रण दो, सबको बुलाओ, सबको भोजन कराओ। अपने अपने ज्येष्ठ पुत्रों को अपने अपने कुटुंब में स्थापित कर दो, आपकी जगह उनको वहां पर स्थापित कर दो, और पूरे कुटुंब का और व्यापार का भार उनको सौंप दो। और अपने मित्रादि और ज्येष्ठ पुत्रों को पूछ कर आप ये सब तैयार कर लो। और 8 पुरुषों, 1,000 और 8 पुरुषों द्वारा वहन करने योग्य शिविका में बैठो, और बैठकर मित्रादि द्वारा, ज्येष्ठ पुत्र द्वारा अनुसरण कराते हुए सर्व रुद्धि पूर्वक, वाद्यों के घोष पूर्वक, विलंब रहित आप सब मेरे पास आओ। इस प्रकार से कार्तिक सेठ ने सबको कहा। अब यह 1,008 व्यापारी जो कार्तिक सेठ के मित्र हैं, वो सब अपने अपने घर जाते हैं, अपने अपने पुत्रों को पूरा घर परिवार सब सौंप देते हैं, और उनको पूछ कर कुटुंब का भार भी सौंप दिया, और सब करा के वही 1,008 पुरुष द्वारा वहन कराने योग्य शिविका भी उन लोगों ने तैयार कराई। और मार्ग में मित्र ज्ञातिजन परिजन ज्येष्ठ पुत्र आदि सब के द्वारा अनुसरण कराते हुए सबने अनुसरण करते 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 इनको विदाई दी, और सर्व रुद्धि पूर्वक वाद्यों के घोष पूर्वक शीघ्र ही वो कार्तिक सेठ के पास उपस्थित। कार्तिक सेठ भी इसी तरह से तैयार हो गए। उन्होंने भी अपना सब बच्चों को सब सौंप दिया, बड़े ज्येष्ठ पुत्र को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी, और वो भी इसी प्रकार से हस्तिनापुर के नगर के मध्य से 1,008 लोगों द्वारा शिविका उठाई गई, और उसी के अंदर कार्तिक सेठ बैठकर निकले हैं। और राज हस्तिनापुर नगर के मध्य से निकलते हुए जहाँ मुनीश्वर स्वामी पधारे हैं, वहां परिषदा बैठी है, वहां कार्तिक सेठ भी पहुंच गए। कार्तिक सेठ भी पहुंचे, साथ में 1,008 मित्र भी। प्रभु के पास आकर कार्तिक सेठ कहते हैं, हे प्रभु, ये संसार चारों ओर से जल रहा है। हे प्रभु, ये संसार अत्यंत प्रज्वलित हो रहा है। मैं इस प्रज्वलित संसार का त्याग करके मेरे इस 1,008 वणिक मित्रों के सहित आपके पास संयम लेना चाहता हूँ। तो हे प्रभु, आप मुझे धर्म श्रवण करने करने की आज्ञा दो, आपके पास दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दो, आप मुझे प्रवज्ञा दो। इस प्रकार से कार्तिक सेठ ने 1,008 वणिक मित्रों के साथ प्रभु के पास दीक्षा ली। प्रभु ने श्री मुनीश्वर स्वामी ने भी 1,008 वणिक और कार्तिक सेठ को प्रव्रजित किया, धर्म भी सुनाया फिर, और कहा कि किस तरह से देवानुप्रिय, अब आपको किस तरह से बैठना है, उठना है, जीवों की कैसे रक्षा करनी है, इस प्रकार से कैसे संयम का पालन करना है, ये सब धर्म प्रभु ने सुना। कोई भी जीव की अब हिंसा नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से पंच महाव्रत धर्म का प्रभु ने उपदेश दिया। कार्तिक सेठ और 1,000 वणिक भगवान श्री मुनि सूरत स्वामी द्वारा उपदिष्ट धर्मोपदेशना का अब समय प्रकार से पालन कर रहा है, और आज्ञा अनुसार आचरण कर रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं। इरिया समिति युक्त बनकर गुप्त ब्रह्मचारी बन चुके हैं। कार्तिक अंगार ने मुनि सूरत स्वामी के तथारूप स्थविरों के पास संयम नियम के अनुरूप आचरण करते हुए, और स्थविरों के गुण युक्त वडील वृद्ध संतों के सानिध्य में सामायिक से प्रारंभ करके 14 पूर्व तक का अध्ययन किया। मुनीश्वर स्वामी के समय की बात, तब तो 14 पूर्वी थी, तो कार्तिक सेठ खुद 14 पूर्वी बने थे।
कार्तिक सेठ खुद 14 पूर्व तक का अध्ययन उन्होंने किया, अनेक उपवास, छठ, अठम आदि तपस्या से आत्मा को भावित करते हुए वो संपूर्ण 12 वर्ष तक उन्होंने श्रवण प्रिय का पालन किया। 12 वर्ष तक वो 14 पूर्वी भी बन गए। उसके बाद कार्तिक अणगार ने 1 मास की संलेखना की। आयुष्य का समय नजीक जानकर उन्होंने 1 मास की संलेखना करी और अपने आत्मा को जोशित करते हुए उसमें 60 भक्त अनशन का छेदन किया, तभी 1 मास होता है। और आलोचना प्रतिक्रमण करते हुए यथा समय का धर्म को प्राप्त करके स्वधर्म कल्प में स्वधर्म वतंसक विमान में रही हुई उत्पात की देवशैया में देवेंद्र देवराज शक्रेंद्र के रूप में वो उत्पन्न हुए। स्वधर्मेंद्र जो है वो कार्तिक सेठ का जीव, बराबर। और उत्पन्न होते हुए देवराज शक्रेंद्र की यहाँ प्रभु ने सब बात बताई और इस प्रकार से वो तब से यहाँ सौधर्मेंद्र बने हुए हैं। वही सौधर्मेंद्र भगवान मुनि सूरत के वक्त जो सौधर्मेंद्र कार्तिक सेठ का जीव जो सौधर्मेंद्र बने थे, वही सौधर्मेंद्र ने सौधर्मेंद्र की आयु अभी कुछ लास्ट क्लास में ही गई है। सौधर्मेंद्र की आयु, उसको यहाँ महत्व आएगा, मुद्दा आएगा वो सौधर्मेंद्र की आयु, क्योंकि ये मुनीश्वर स्वामी के वक्त में जब सौधर्मेंद्र बने थे तब से लेकर प्रभु महावीर के समय में वो ही जीव सौधर्मेंद्र। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुनीश्वर स्वामी के वक्त भी वही सौधर्मेंद्र थे और वही सौधर्मेंद्र ये भी है, बराबर। तो अब उनकी आयु कितनी होती है वो महत्व की है। 2 पल्यपुन की आयु थी, शायद पहले आया था। सौधर्मेंद्र की आयु 2 पल्यपम होती है। सामान्य दूसरे जो देव हैं उनकी 1 पल्यपम की होती है, सौधर्मेंद्र की आयु 2 पल्यपम की होती है। ऐसा पाठ आया था, फिर भी हम आगे देखेंगे, उसका ठीक से जवाब देंगे कि सौधर्मेंद्र की आयु कितनी होती है, बराबर। ईशान इंद्र की बात आई थी, हाँ, यहाँ ही मिलेगा। 2 सागरोपम से अधिक, ये ईशान इंद्र की बात है, वो 2 सागरोपम से अधिक है, तो इनका 1 सागरोपम तो मिनिमम होगा सौधर्मेंद्र। ईशान इंद्र की आयु 2 सागरोपम है तो सौधर्मेंद्र की 1 सागरोपम तो मिनिमम। तो इसका अर्थ ये हुआ, देखिए यहाँ ध्यान से हमको भी समझना है कि मुनि सूरत स्वामी 20वें तीर्थंकर परमात्मा है, बराबर, 20वें प्रभु है। तो और विमलनाथ भगवान के वक्त जो सेठ थे वो यहाँ से मर के 10 सागरोपम की आयु वाले भ्रांतक देवलोक में उत्पन्न हुए। तो तब हमने ये जाना था कि जब अपने जो 12 तीर्थंकर, बाकी के 12 तीर्थंकर, पीछे के जो 12 तीर्थंकर है, वहां जन्मा हुआ जीव 10 सागरोपम की आयु बांधकर प्रभु महावीर के पास दीक्षा लेता है। तो वो उतने काल को 10 सागरोपम माना है। और ये सौधर्मेंद्र बने हैं तो मुनि सूरत स्वामी से लेकर प्रभु महावीर तक 1 सागरोपम, 1 सागरोपम हो सकता है, 2 सागरोपम हो, तो ये ढूंढना पड़ेगा। जैसे सौधर्मेंद्र 2 सागरोपम है तो मेरे ख्याल से सौधर्मेंद्र, ईशान इंद्र 2 सागरोपम है तो सौधर्मेंद्र भी 2 सागरोपम होंगे, क्योंकि पहला दूसरा देवलोक का समकालीन और समकक्ष का है, कुछ ही वर्ष आगे पीछे होगा। तो हमें ये मानना चाहिए जैसे कि 12 तीर्थंकर अंतिम 10 सागरोपम के अंतर में हुए तो लास्ट 4 तीर्थंकर प्रभु, क्योंकि ये मुनीश्वर स्वामी के बाद महावीर स्वामी के समय में तो सौधर्मेंद्र का जीव आ गया है, तो ये अंतिम 4 तीर्थंकर 2 सागरोपम के अंदर होने चाहिए, बराबर। तो अंतिम 4 तीर्थंकर प्रभु के बीच का आंतरा 4 सागरोपम होगा और अंतिम 12 तीर्थंकर प्रभु के बीच का आंतरा 10 सागरोपम।
आज हमको ये इससे ये जवाब अवश्य मिला और ये बहुत अच्छा मिला, तो बहुत अच्छा मिला। यही कार्तिक सेठ का वहां पे वो उदाहरण था। कार्तिक सेठ सुदर्शन सेठ का उदाहरण था, वो सुदर्शन सेठ का था। सुदर्शन सेठ जो महाबल बने थे, महाबल, और उन्होंने तब दीक्षा ली थी, 12वें विमलनाथ भगवान के प्रपौत्र के नीचे उन्होंने दीक्षा ली। बराबर, तो 12 प्रभु के बाद का जो एरिया है वो, बाद का जो प्रभु का जो समय है वो काल की अपेक्षा से 10 सागरों गिना गया है महावीर प्रभु तक। और अंतिम 4 भगवान मुनीश्वर स्वामी के बाद के लेकर महावीर प्रभु तक कार्तिक सेठ के उदाहरण से ये 2 सागरों जितना समय हुआ। आज ये हमें ये बहुत अच्छे से जानने को मिला कि अंतिम 4 परमात्मा के मध्य का जो समय है वो 2 सागरों। ये बहुत काम की बात प्रभु ने बताया है, इसलिए इसमें तो कोई गलती नहीं है। तो वो जो कार्तिक सेठ थे उन्होंने अनशन किया 1 महीने का, और वो देवेंद्र देवराज शक्रेंद्र के रूप में उत्पन्न हुए, और उत्पन्न हुए ये देवराज देवेंद्र शक्रेंद्र इस तरह से यहाँ आए हैं। और आज आपके सामने उसी का जीव था जिनसे आपने सब, जिन्होंने अभी 32 नाटक बताए। बराबर, शक्रेंद्र की स्थिति 2 सागरोपम की, देखिए यहाँ जवाब लिखा ही है, मैंने देखा ही नहीं। तो ये 2 सागरोपम की स्थिति उनकी रहेगी, 2 सागरोपम की शक्रेंद्र की। और ये 2 सागरोपम की स्थिति में ही हमें परमात्मा मुनि सूरत स्वामी से लेकर महावीर स्वामी तक के समय को हमें 2 सागरोपम के भीतर समझना। बराबर, तो परफेक्ट गणित से ये सारी चीज जा रही है। इसके लिए प्रभु आपका भगवती सूत्र के इस पाठ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गौतम प्रभु, आपने जो सवाल किए उसी के आधार पे हमको ये जवाब, प्रभु का जवाब मिल रहा है, तो आपका तहे दिल से हम आभार मानते हैं। बहुत बहुत आभार। जय जी। जय जी।